नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जो खबर आ रही है भोजपुर के शाहपुर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पुलिस ने एक भरत तिवारी नाम के युवक को गोली मारी है। क्यों गोली मारी है और क्या है पूरा माजरा, हम आपको बताते हैं। पुलिस मंगलवार को भरत तिवारी के घर पहुंची थी और भरत तिवारी ने पुलिस पर ही कट्टा तान दिया था, थानेदार पर कट्टा तान दिया था। 20 मिनट तक वो कट्टा लहराता रहा और गोली न चल जाए, किसी तरह की स्थिति न बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस पीछे हट गई। इसके बाद भरत तिवारी का मनोबल और बढ़ गया और भरत तिवारी ने सोशल मीडिया में फेसबुक पर पोस्ट डालने शुरू किए और अधिकारियों के एनकाउंटर की धमकी देने लगा। इसके बाद फिर से बुधवार को भरत तिवारी के घर पुलिस पहुंची तो उसने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, छत पर चढ़ गया पिस्टल लेकर और फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसे समझाया बुझाया, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो वो खेतों की ओर भाग गया। पुलिस ने जब समझाया तो उसने कहा कि अगर उसकी मांगें मान ली जाएंगी तो वो आत्मसमर्पण कर देगा। पुलिस ने कहा, अधिकारियों ने कहा कि उसकी सारी मांगें मानी जाएंगी, विचार किया जाएगा। इसके बाद उसने अपना कट्टा पिस्टल जो भी था उसके पास, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कौन सा हथियार था, जो भी हथियार था उसने अपनी कट्टा या पिस्टल नीचे रख दिया। लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी उसके नज़दीक आए उसने फिर से हथियार उठा लिया और फिर से फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पैरों में 2 गोलियां लगी हैं। अब वो उसे आरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी। ये भरत तिवारी कितना मनबड़ू था इसका अंदाज़ा इससे लगता है कि उसने एसडीएम के एनकाउंटर की धमकी दे डाली थी। भरत तिवारी कौन है, क्या चाहता था, इस बारे में पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसका किसी गैंग से नाता था। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने लगी एक व्यक्ति की, एक युवक की जिसका नाम भरत तिवारी है। भरत तिवारी उर्फ भारत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके घर पहुंची। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उसने पुलिस को ही चुनौती दे दी और हथियार तान दिया पुलिस पर। पुलिस थानेदार उसे समझाते रहे, काफ़ी देर तक समझाया लेकिन वो नहीं माना। पूछा थानेदार ने कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो इसके जवाब में उसने कहा कि पता नहीं चल रहा है मुझे देखकर कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। यह भी कहा उसने कि मैं अगर मेरे नज़दीक कोई आया तो मैं गोली मार दूंगा, सबको ठोक दूंगा। फिलहाल एसडीएम का एनकाउंटर करने की धमकी देने वाला और थानेदार पर पिस्टल तानने वाला, कट्टा तानने वाला भरत तिवारी अस्पताल में 2 गोलियां खाकर भर्ती है और पुलिस की निगरानी में है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत मिली थी पुलिस को कि शाहपुर थाना क्षेत्र का भरत तिवारी सोशल मीडिया में तस्वीरें डाल रहा है हथियार के साथ। पुलिस उसे पकड़ने गई तो उसने पुलिस को ही गोली मारने की, थानेदार को ही गोली मारने की धमकी दे डाली। वहाँ पर समझाने बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं समझा। इसके बाद पीछे हटी पुलिस, लेकिन वो फिर उसने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डाली हथियार के साथ और उसने एसडीएम का एनकाउंटर करने की धमकी दे दी। इसके बाद फिर पुलिस उसके घर पहुंची तो उसने खुद को बंद कर लिया और छत पर चढ़ गया। उसने 2 राउंड फायरिंग भी की है, एक छत पर, फिर छत से उतरकर खेतों में। बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसे 2 गोलियां, उसके पैरों में 2 गोलियां लगी है, वो भी ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार हुआ है। अब यह मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से असंतुलित है या उसका मकसद कुछ और है, या तो पुलिस की जांच में पता चलेगा, पुलिस की पूछताछ में पता चलेगा। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है इस हाई वोल्टेज ड्रामे का, जो भरत तिवारी किस तरह से पुलिस पर पिस्टल तान रहा है और पुलिसकर्मियों को पीछे हटने को विवश कर रहा है,
वो सोशल मीडिया में वायरल है। अब उसे 2 गोलियां लगी हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।